दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th हिंदी स्टूडेंट हैं और साथ ही में 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो जीवन परिचय का टॉपिक होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपके पूरे नंबर बिल्कुल आराम से पक्के करवा देता है। तो इसीलिए आपको कौन-कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए, वो मैं आपको बता दूँ। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल का कर लिया है और कवि का जो हम लोग का जो लेखक का टॉपिक होता है क्लास 12th की हिंदी में, इन 2 लेखकों का अगर तैयार करके जाते हो तो आपको 100% आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक का देखने को मिलता है। तो पहला आपका क्या हो गया, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है? वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपका इम्पोर्टेंट आपका जो यहाँ पर होता है आपका लेखक, वो आपका होता है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों को यदि आप लोग तैयार कर लेते हो, दोनों में से कोई एक जरूर आपको देखने को मिलेगा और आपके 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के करवा देगा। तो आज का जो आपका वीडियो रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग की जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जो जीवन परिचय पूरा मैं आपको अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको जीवन परिचय में क्या लिखना है और साथ ही में आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है और साथ ही में आपको यहाँ पर जो आपका होता है कृतियाँ, उसमें क्या लिखना है, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको लिखनी है। साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और साथ ही में लास्ट में कृतियाँ। तो इन सभी चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है ताकि आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँ। पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्लास 12th के लिए जब आप लोग बात करोगे, तो क्लास 12th के लिए जो आपका जीवन परिचय आता है, उसमें जीवन परिचय का मेन काम नहीं होता है। मेन काम किसका होता है? मेन काम होता है आपका साहित्यिक परिचय का और आपका यहाँ पर होता है कृतियों का, ठीक है? मेन काम किसका होता है? साहित्यिक परिचय का और कृतियों का, क्योंकि कृतियाँ मतलब कि यानी कि जो साहित्यिक परिचय है, ये वाला पॉइंट, इसको लिखने के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं और ये वाला जो पॉइंट होता है रचना, इनको लिखने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिनमें से 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय होता है, 2 नंबर का आपका कृतियाँ होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीवन परिचय फिर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन परिचय में आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 लाइन या 4 लाइन से ज़्यादा लिखने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या-क्या लिख सकते हो आप लोग? जिस भी लेखक का आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हो, उसके बारे में या फिर कवि का लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको बस 2-4 लाइनें लिखनी है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, उनके माता-पिता का नाम लिख सकते हो और साथ ही में कहाँ से वो निवास करते थे, वो चीज़ बता सकते हो। उससे ज़्यादा लिखने की आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर आपको किस चीज़ के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर जीवन परिचय लिखने का ये कारण काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप लोग लिख देते हो ना तो फिर एग्जामिनर के ऊपर आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसी की वजह से आप लोग जीवन परिचय लिख सकते हो, वरना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपको 2-3 लाइन या 4 लाइन आपको लिख देना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में। तो जीवन परिचय में सबसे पहले आप बताओगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ है, वो आपका बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गाँव में एक सरयू पारीय ब्राह्मण, ठीक है, परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ। डायरेक्ट आप लोग सीधा ये भी लिख सकते हो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक गाँव में सन 1907 ईस्वी में, डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हो, ठीक है, हुआ था। आगे आप बता सकते हैं कि पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर इनका आप लोग देहांत लिख दो कि इनकी मृत्यु कब हो गई, तो आप बता सकते हैं कि इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मेन चीज़ें क्या हैं, इसमें मेन चीज़ें आपकी यही है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, किस गाँव में हुआ, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई और साथ ही में उनकी मृत्यु कहाँ पर हो गई। ये चीज़ आपको यहाँ पर बता देना है जीवन परिचय में। इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको नंबर मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मेन पॉइंट की ओर, जो कि आपका है साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय 3 नंबर का होता है, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पर कम से कम मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 6 से 7 लाइन लिखना पड़ेगा, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर 2 लाइन का 1 नंबर मान लो, तब भी आपको 6 से 8 लाइन तक आपको लिखना पड़ेगा।
तभी आप लोग एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो 6 से 8 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है। साहित्यिक परिचय में क्या लिखोगे, आइए बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे साहित्यिक परिचय, हेडिंग लगा दोगे, उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय है। यानी कि साहित्यिक परिचय का मतलब यही होता है कि जिस भी कवि के बारे में या लेखक के बारे में आप लिख रहे हो, उनकी कुछ बड़ाइयाँ करनी है और साथ ही में उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं समाज में, और साथ ही में उनके जो रचनाएँ हैं उनके बारे में थोड़ी-सी चीज़ें बता कर के आपको यहाँ पर लिखनी होती हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में यहाँ पर बताना होता है। तो यही चीज़ आप इसमें बताएँगे कि आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का अपूर्व समन्वय है। प्राचीनता का मतलब पुराने समय का और नवीनता का मतलब नए समय का, ठीक है? उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है, और साथ ही में हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के मूर्धन्य निबंधकार थे। उनके निबंधों में अद्यतन विचारधाराएं किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और उनके अधिकांश निबंध विचारात्मक निबंधों की कोटि में आते हैं। यहाँ तक भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको पूरा अच्छे तरीके से लिखना है, आप चाहते हो कि आपका आधा नंबर क्या है, जरा सा भी नंबर कोई ना काट पाए, तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ लिख के आना वहाँ पर। आगे आप बताएंगे इसमें विचारात्मक निबंधों की परंपरा में आपका योगदान सर्वथा सराहनीय है, और द्विवेदी जी के ललित निबंधों में रसास्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ वैचारिक प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपका होता है क्या होता है, आपका साहित्यिक परिचय। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस वाले टॉपिक से, लेखक के टॉपिक से 5 नंबर बिल्कुल पक्का करना है, तो 2 जीवन परिचय आपको तैयार करके जाना जरूर पड़ेगा। पहला आपका होता है वासुदेव स्वर्ण अग्रवाल, और दूसरा आपका होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पहला मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, दूसरा हम लोग कर रहे हैं, और फिर हम लोग लेखक के बारे में भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मात्र 50 रुपीज़ में आप लोग प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक में मतलब कि नंबर मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। चलिए अब हम लोग कृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका जीवन परिचय होता है उसमें साहित्यिक परिचय और कृतियाँ ही बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसके लिए ही आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कृतियाँ। कृतियों को हम लोग रचनाएँ भी बोलते हैं, कृतियाँ भी बोलते हैं। तो चाहो तो आप लोग रचनाएँ भी लिख सकते हो यहाँ पर, चाहे तो आप लोग कृतियाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप बताओगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य क्षेत्र में उपन्यास, आलोचना, निबंध और इतिहास संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से कुछ मुख्यतः जो निबंध इम्पोर्टेंट निबंध हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आपके यहाँ पर आलोचना है, कुछ इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। इस प्रकार से जो भी रचनाएँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में नीचे आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से हेडिंग लगाकर भी आप बता सकते हो, तो और अच्छी नंबर मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर रेड कलर से लिखा है, तो आपको रेड कलर का पेन का यूज नहीं करना है, वहाँ पे आप लोग ब्लैक कलर का यूज करना, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो इसका यूज आप लोग कॉपी मतलब कि अपने पेपर में मत करिएगा इस प्रकार से, ठीक है? यहाँ पर आप लोग ब्लैक पेन का यूज करिएगा या फिर स्केच का यूज करिएगा। तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगा करके भी कर सकते हो, उपन्यास, निबंध, संग्रह, इतिहास, इस प्रकार से। और चाहो अगर आपको ये चीजें नहीं याद रहती हैं सीरियल वाइज, तो आप लोग डायरेक्ट सारे जितने भी होते हैं आप इनकी रचनाएँ सब एक साथ में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले उपन्यास की बात करेंगे, तो उपन्यास में आप लोगों को लिखना है कि बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नमा, इस प्रकार से इम्पोर्टेंट उपन्यास आपके हो गए। आगे इसमें आप बताएंगे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, इस प्रकार से भी हो गया। फिर आपका इतिहास है, इतिहास में आप बताएंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य। और लास्ट आपका है इसमें आलोचनात्मक ग्रंथ, इसमें आप बताएंगे कालिदास की लालित योजना, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। तो इस प्रकार से जो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय संपूर्ण से कंप्लीट होता है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही में अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, ताकि आप लोग बेहतर स्कोर ला पाए अपने बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।